नमस्कार साथियों, एम क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागतम एवं अभिनंदन। सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एम क्लास की यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो आते रहते हैं। यदि आपको वीडियो और चैनल पसंद आता है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। चलिए इसी प्रकार एक शॉर्ट वीडियो के साथ अपन लोग छोटी क्लास लेके आए हैं, तो एक बार इसको जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आज पढ़ने वाले भारत के जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय थे उनका क्रमांक किस प्रकार था। तो बात करते हैं सबसे पहले बंगाल के बारे में बात करते हैं। तो पहले भारत है अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था, ठीक है, तो उसके गवर्नर जनरल भी अलग अलग हुआ करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के अंदर। तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन हुआ करता था, ध्यान रखना, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो उस समय चेतावनी देने के लिए कौन आया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ध्यान रखना, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और उसका अंतिम कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करता था तो उस समय इस गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में सर्जित कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, किसमें सर्जित कर दिया था, गवर्नर जनरल में। तो ध्यान रखना, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स, और अंतिम कौन बना, विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जब अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो किसको लेके आए थे, विलियम बेंटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इस पद को किस रूप में सर्जित किया, गवर्नर जनरल के रूप में। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर से सीधे क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए, और ये फर्स्ट हो गए थे। ठीक है, और अंतिम कौन बन गए, विलियम बेंटिंग साहब। उसी प्रकार आगे बात करते हैं, इस गवर्नर जनरल हुआ करता था विलियम बेंटिंग। तो उस समय ये प्रक्रिया पूरे भारत में अपनाई गई, ये प्रक्रिया पूरे भारत में अपनाई गई। तो इसलिए विलियम बेंटिंग है ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए। कौन बन गए, विलियम बेंटिंग साहब। ठीक है, लेकिन विलियम बेंटिंग साहब अच्छे से कहना नहीं मान पा रहे थे, इसलिए विलियम बेंटिंग को हटाकर भारत का लास्ट गवर्नर जनरल किसको बनाया था, कैनिंग साहब को। अब कैनिंग साहब अच्छे से काम करने लगे तो इस पद को किसके रूप में सर्जित कर दिया, वायसरॉय के रूप में सर्जित कर दिया। तो ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का फर्स्ट वायसरॉय कौन है। तो भारत का फर्स्ट वायसरॉय कैनिंग साहब है। कौन है, कैनिंग साहब है। ठीक है, और इसके बाद में कैनिंग साहब अच्छे से काम नहीं कर रहे तो उसके बाद में किसको लेकर आए थे, तो माउंट बेटन को लेकर आए। किसको लेकर आए, तो माउंट बेटन को लेकर आए। ठीक है, जब माउंट बेटन को लेकर आए थे तो उसमें लगभग अपना भारत आजाद हो चुका था, और आजाद होने के बाद में इसी माउंट बेटन को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यह वायसरॉय यहाँ तक की पद सर्जित था, अब इस पद को वापस नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल। तो ये भारत का स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन था, माउंट बेटन साहब, और अंतिम में कौन हुआ करता था, सी राजगोपाल। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर की बात आए, रॉबर्ट क्लाइव अच्छे से काम नहीं कर रहे थे तो चेतावनी देने के लिए वॉरेन से, याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे। ठीक है, अब इस गवर्नर पद को गवर्नर जनरल में सर्जित कर दिया गया था। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बन गए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स अच्छे से चेतावनी नहीं दे पा रहे थे तो बेंटिंग के लिए, अच्छे से बेंटिंग के लिए कौन आगे थे, विलियम बेंटिंग साहब। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग ने कुछ समय के लिए तो अच्छा बैटिंग की थी, इसलिए इसको क्या बना दिया, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन ये अच्छे से कहना नहीं मान रहे थे, बेंटिंग साहब अच्छे से कहना नहीं मान रहे, तो कहने से याद रखना कैनिंग। तो फिर उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल लास्ट कौन बना था, कैनिंग ने अच्छे से कहना माना, इसलिए इसको भारत का क्या बना दिया, फर्स्ट वायसराय बना दिया। ठीक है, वायसराय बना दिया। इसके बाद में अंतिम वायसराय कौन बना था, माउंट बेटन। तो माउंट बेटन को फिर स्वतंत्र भारत का क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल बना दिया था, और अंतिम कौन थे, तो सी राजगोपाल साहिब है। तो ये छोटा सा वीडियो यदि पसंद आए तो एक बार वीडियो को चैनल और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।